strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायोनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द साइंस 1 एग्ज़ाम। कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर साइंस 1 का पेपर मुझे हमें टफ लग रहा है, तो आप प्लीज़ आईएमपी क्वेश्चंस दीजिए। तब मैंने सोचा कि चलो सभी बच्चों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस बना दिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट आईएमपी क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर्स। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, तो मैंने ये लिखा है 3 लॉज। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिंक भी सेंड किए हैं। आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स आप पा सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी पे 10/10 मार्क्स इजीली आप पाओगे। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको 35 से 38 तक मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रूव इट्स मास इज कॉन्स्टेंट। Question number 4, observe the given figure showing the orbit of a planet moving around the sun and write the 3 laws related to it। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? केपलर्स लॉ। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, स्टेट डोबेनाइट्स ट्रायल। सेकेंड, स्टेट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थर्ड क्वेश्चन इज मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। नाउ इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर तक चाहिए होगा तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। Fifth question, demerits of Mendeleev's periodic table. Question number 6, an element has its electronic configuration as 2, 8, 2. Now answer the following question. अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, GR मीन्स गिव रीजन, या हम कह सकते हैं गिव साइंटिफिक रीजन। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2A का क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी गिव रीजन क्वेश्चन है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, या स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी हैव, HAVE, हैव द सेम वैलेंसी। नंबर 9, मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यह भी एक गिव रीजन क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इन में से कोई ना कोई एक ज़रूर या लगभग 50% चांसेस है एक क्वेश्चन गिव रीजन का आएगा ही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। नॉट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट, जो अलग अलग टाइप्स थे, लाइक कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, राइट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। आपको इसका डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल पढ़ना होगा जो आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने प्रीवियस पेपर्स बोर्ड्स के चेक किए हैं और हमने देखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में होता है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन। इट इज़ recommended to use a airtight container for storing oil for
long term या long time. Now this is related to the give reason. So give scientific reason, that is for question number 2. Next one, number 5th, explain corrosion. आपको corrosion का explanation देना है, साथ में chemical reactions भी लिखना है. Next question, explain या define rancidity. Now this will come in question number 1 or question number 2. Next question, question number 7, आपको टेक्स्ट बुक प्रीफर करना होगा, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, GR, that is give reason. It takes time for pieces of Shahabad tile to disappear in HCl, but its powder disappear rapidly. ये है give reason. Next one, chapter number 4. That is first question, state right hand thumb rule. ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन IMP हो सकता है, तो आप इसे ज़रूर रीड कीजिए. नेक्स्ट वन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. थर्ड क्वेश्चन विल बी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर generator with what label diagram. Fifth one, textbook exercise, that is question number 10. Sixth question is what? Faraday's law of induction. Number 7, give reason. Tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb. Question number 8, give reason. For electric power transmission, copper or aluminum wire is used. Chapter number 5. Number 1 is anomalous behavior of water, and the second one is heat exchange. Question number 3, give reason. In cold region in winter, the rock cracks due to anomalous behavior of water. इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, वो है एक्वेटिक लाइफ. How the fishes or the aquatic animals survive in cold region. Next one is question number 4, dew points and humidity. Now all these questions are what? All guess questions are there. अब आपको इसके साथ, ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस करना है. आप इस पर टोटली डिपेंड मत रहो कि ये IMP क्वेश्चंस है, ये ज़रूरी आने वाले हैं एग्जाम में, because these questions are totally based on guess and the experience. अब नेक्स्ट को चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से 5 चैप्टर्स है जिससे आप 35 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं. ऐसा कौन से 5 चैप्टर्स है जिससे आप इजीली मोर देन 80% स्कोर कर सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं आप कोई भी 5 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और अ पर्सन हु नीड इट द मोस्ट. थैंक यू.